इंसान दुनिया में आता है, शऊर की आँख खोलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ रूहानी अक़दार भी रखी होती हैं और इसके नफ्स में ख्वाहिशात भी रखी होती हैं। हुक्म इसे ये दिया गया है कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल करे। जो आदमी बिल्कुल ये समझे कि मैंने अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करना, तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। फरमाया ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी आगे चले गए। जो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी कुछ ख्वाहिशात को कंट्रोल करे, कहीं किसी जगह उसे झुक जाना भी आए, कहीं किसी जगह उसे माफ़ करना भी आए, तो उसने इंसानियत की अक़दार को समझ लिया है। उसके अंदर कुछ न कुछ अखलाकी कदरें मौजूद हैं। हमारे जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, अब ये हमारे झगड़े अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं रह गए, जिनके बारे में बार बार कुरान पाक ने हमें कहा था उनसे दोस्ती ना करना, मोहब्बत के पैगाम ना भेजना, उनकी तो तारीफ़ें सुबह शाम होती हैं। हमारा आम तबका भी और हुक्मरान तबका भी मिसाल ही जब देता है वो कुफ्र की, मुशरिकी, यहूदी ईसाई की मिसाल देता है। और मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहा करता हूँ अज़राए मोहब्बत, मैं कहता हूँ साई माड़ा हो ना, बेचारा कोई मज़दूरी करता हो। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर दोस्तों की? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी रखना चाहिए। मतलब जिसने बनाया था उसने क्या कहा था कि हर वक्त हाथ में पकड़े रखना, कभी कभी सही चलें। जो बना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करता, वो बनाएं, किसी चीज़ को अगर महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मेरी बात पर तवज्जो करें ना। वो मैसेजेस का जवाब ज़रा 20 मिनट के बाद दे लीजिएगा। और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी कुछ चीज़ें काबिल, चूँकि अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर मुझे मौका दें ताकि 2-4 बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ। तो ईसाई माड़ा हो ना, गरीब आदमी हो बेचारा, तो उसके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते हैं पीर साहब दसो सानिया ना रोटी खानी जायज़ है। तो मैंने कहा अगर मुशरक के नजस होने की बात करते हो तो इहदे नाल भी नजायज़ है, तो अमरीका दा सदर होवे तो तां भी नजायज़ है। अब ये क्या बात हुई कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके बैठ जाए और सारी उसके सामने काबीना बैठी हो तो फिर कोई शरी मसला पूछे ही ना। और अगर कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, मुशरक नजस है तो वो हर एक ही नजस है। तो जिनके बारे में तो रवैये में सख्ती रखने का कहा गया था, वहाँ तो हमने बना ली नरमी। और जहाँ हमें कहा गया था ना दरगुजर कर देना, रुहमाउ बैनहुम, माफ़ करना, ज़ात को बुत ना बनाना, अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे ना रखना, वहाँ हमने ज़िंदगी मुश्किल कर ली है। छोटा ख़ानदान हो, बड़ा ख़ानदान हो, गरीब ख़ानदान हो, अमीर ख़ानदान हो, आप किसी ख़ानदान की पूरी लड़ाइयाँ सारी नचोड़ें तो उसके अंदर से सिर्फ एक बात टपकेगी कि मैनू इन्हें पूछया नहीं, मुझे इन्होंने बड़ा नहीं माना। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ात का रट्टा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सारे दोस्तों की, गहरे दोस्तों की जब रकाबतें होती हैं तो आप सारा निचोड़ लें उसको, तो बीच में सिर्फ इतना निकलेगा कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ को प्रोटोकॉल नहीं दे सके। जो प्रोटोकॉल मांगते हैं वो अपने नहीं होते, जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उनके रिश्ते मुखलिसाना नहीं होते। मेरे रब ने कुरान मजीद में अपने बंदों की शान बयान की, फरमाया वो पता है ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनका लहजा नहीं प्रोटोकॉल वाला, अंदाज नहीं उनका हटो बचो वाला, झुके झुके चलते हैं। और जितना फल ज़्यादा होता है उतना झुकाव भी ज़्यादा होता है। जितना बंदा बड़ा होता है उसमें आजिज़ी भी उतनी ज़्यादा होती है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने।
जो बंदा जितना बड़ा होता है उसका झुकाव उतना ज़्यादा होता है। तो अगर उसकी गर्दन में सरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है बड़ा नहीं है, अभी इसको बड़ा होने में वक्त लगेगा। कुरान मजीद ने ज़िंदगी गुजारने का उसूल ये दिया कि तेरे लहजे में आजिज़ी हो, तेरा मिलना, गुफ्तगू करना, आना जाना, उसमें इनकिसार हो। और 2 जुमलों में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात इतनी खोल दी कि सारी हकीकतें ही अंदर आ गईं। महबूब फरमाने लगे तू रब की रज़ा के लिए आजिज़ी कर। हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया तू अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जा, रब तुझे इज़्ज़तें अता फरमा देगा। इज़्ज़त इस बात में है कि तेरे अंदर झुकाव कितना ज़्यादा है। इज़्ज़त इस बात में, हमारे यहाँ बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि इज़्ज़त शायद कपड़ों का नाम है या गाड़ियों का नाम है या बंगलों का नाम है। हालांकि मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ये देखा है कि खरबपति भी बंदा हो ना, लेकिन अगर लोगों को शक पड़ जाए ना पैसा जायज़ नहीं, तो अपने लोग भी कह रहते हैं कि मुझे पता है कैसे आगे गया है। लेकिन बंदा खरा हो, सच्चा हो और छोटा सा अफसर हो, टूटी कुर्सी पे बैठता हो, तो बड़ा महंगा आदमी भी दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश सुनता है ना रिश्वत लेता है। तो इसका मतलब है रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो बंदे के किरदार का होता है। उसका किरदार, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसरे रूम डरा करता था, रूमी सल्तनत कांपा करती थी। क्यों? हज़रत उमर का तो एक गनमैन भी नहीं था। असल बात क्या थी? उन्हें पता था कि मिजाज कुछ और है, तबीयत कुछ और है, अंदाज़ कुछ और है, और कोई ज़ाहिरी दब दबाव नहीं, बल्कि एक दिन बैठ के तमाम सहाबा ने मशवरा किया, कहा जनाब हद हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में तो इस्लाम पर गुर्बत थी, अब तो अल्लाह ने बड़ी वुसअत दे दी है, 50-50 हज़ार दिनार सहाबा को माले गनीमत में मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं। लेकिन अजीब बंदा है, घर से निकलता है, मस्जिद से निकलता है और घर जाने तक सारे बांट देता है। जनाब उमर से कहना है जनाब हुजूर ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला वुसअत दे तो असर देखना पसंद भी करता है, अच्छे कपड़े पहनना तो कोई दीन की मुखालफत नहीं, लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वज़ीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था, तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए हुण शादी ते ना मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो वो मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होंदा तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो ज़रा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज़ जो होती है उसमें तकल्लुफ़ नहीं होता, असल में तकल्लुफ़ नहीं होता। और जब आप कुछ चीज़ें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं तो ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खाधी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ़ पैदा कर दिया ज़िंदगी में। हज़रत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फ़ारूक आज़म से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी ज़िंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक़ नहीं होता फ़ोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हज़रत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हज़रत अबू दरदा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हज़रत अली की खिदमत में अर्ज़ की हुजूर बड़े बड़े वज़ीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हज़रत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं। आप सुने, अल्लाह जज़ा दे। आप
कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हज़रत अली कहने लगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हज़रत उमर जल्दी मान जाएंगे। हज़रत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें, इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रास्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ़ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया, मैं शाम को ले लूँगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूँ? कहा आप कर लें। तो हज़रत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थीं। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सब को नए कुर्ते नहीं मिले, हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गईं। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, ज़ात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ। मैं उन गरीबों को भी जानता हूँ जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब न वाबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते? क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूँ, फ़्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने ख़रीदनी है, यहाँ रोज़ खड़े होना पड़ता है? पता है मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग ज़मीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी ज़िंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूँ वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते हैं एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही, बिल आखिर रिज़ल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं, जंगल का बादशाह है। शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते ही पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है?
उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूँ नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सज़ा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सज़ा माना। कहने लगा बात इस बात पर सज़ा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सज़ा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम, किससे? और जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ तो लोगों को जो काम आता है वो बहस करने का है। हमारे चूँकि चैनल ज़्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं, तो 4 लोग रात को मुख्तलिफ़ पार्टियों के बिठाए जाते हैं ताकि कौम को पूरी तरह तकसीम किया जाए। पूरी तरह 4 मुख्तलिफ लोगों की राय लो, जितना झगड़ा ज़्यादा होगा उतना प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाएगा, ताकि कौम ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम हो, उलझाव हो। हर जगह बहस होगी, कोई एक बयानिया तो हो जाना चाहिए एक जैसा, हर जगह बहस। निकल आएँ, उलझाव ना ज़िंदगी में पैदा करें। इतनी टांगें नहीं हमें फैलानी चाहिए कि जाती दफ़ा बंदा इकट्ठी करना चाहे तो फिर उससे इकट्ठी ना हो सके। इतने झगड़े बंदा कर ले ज़िंदगी में कि वो जाती दफ़ा माफ़ियाँ भी लेना चाहे तो उसे माफ़ियाँ भी मुयस्सर कहाँ कहाँ जाए माफ़ियाँ लेने। कुछ थोड़ा सा ना इंसान को कहीं दरगुजर कहीं छोड़ देनी चाहिए बहस। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह थे, और आजकल तो जमहूरी हुक्मरान होते हैं ना, 4 टांगें कुर्सी की होती हैं तो एक ना एक कामती रहती है। लेकिन वो लोग मुतलक़ उल ऐनान होते थे, बादशाहत थी उनके, इताअत के हलफ होते थे। इतना बड़ा आदमी बाहर रात को निकले हुए हैं सैर के लिए, 2 सिपाही भी साथ हैं। तो एक आदमी ना खेतों को पानी लगाया तो रास्ते में ही सो गया है। सो जाते थे हमारे पुराने बुज़ुर्ग देहातों के ना, वो खेत में ही सो जाते थे। तो हज़रत रात को लोगों की खबरगिरी को निकले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 39 साल उम्र पाई है इन्होंने। 10 सिपारे भी रोज़ पढ़ते थे कुरान पाक के, 2-3 हज़ार बार दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे, 5 सिपारे कुरान पाक रोज़ पढ़ते थे, 10,000 तक दुरूद शरीफ जाता था। कौम का ख्याल भी रखते थे और ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेते थे, टोपियाँ सी के गुजारा करते थे। उम्र कितनी पाई? 39 साल। हमारा 30 साल का बच्चा भी कोई इरादा ही नहीं करता करना क्या है। 40 पूरे नहीं हुए दुनिया भी छोड़ गए। हम तो प्रोग्राम ही नहीं बनाते, सारी ज़िंदगी आमदाम बरसरे मतलब गुजर रहे थे। तो उस ज़माने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, बुज़ुर्ग सोए हुए थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। जब अचानक टक्कर होती है तो एक मखसूस जुमला सारी दुनिया ही बोलती है कि अंधे हो, सब यही लफ्ज़ बोलते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने भी यही जुमले के कहा, हल अंतुमुल आमा, क्या आप अंधे हैं? अब किसी जगह पे अगर आपने उलझाव पैदा करना है कि वो मुझे कह दिया, मेरा तू मैनू जानता ही नहीं, तेनू मेरा पता ही नहीं, तू पिंडों आके पुछी सड़क तो तेनू बंदा घर छड़ के आएगा। ओ पईयां देश दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा ते इधरों लखां गए। कहा जनाब पैर पे पैर आया तो आप अंधे हैं। अब यहाँ तो बंदा जनाब अड़ जाए कि मुझे कह दिया, और यहाँ फिर माफ़ कर जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बस यही मौका होता है, फ़ौरन हंस पड़े और हंस के कहने लगे नहीं मुझे नज़र आता है। बस सवाल का जवाब हो गया। वो जो केतली होती है वो चाय से हमेशा ज़्यादा गर्म होती है। वो जो 7 गनमैन थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। और तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे इसने गुस्ताखी की है, गर्दन उड़ाएंगे। अब फरमाने लगे बाबे ने तो कोई गुस्ताखी नहीं कहा, हुजूर आपको अंधा कहा है। इसलिए शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों से कभी मशवरा नहीं लेना चाहिए, गैर जानिबदार आदमी से राय ले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहने लगा आप अंधे हैं? तो फरमाया नहीं नज़र आता है। वो जो 7 गनमैन थे कहने लगे हुजूर इसने गुस्ताखी की है, इसको कत्ल करना है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था मुझसे कर रहा था? कहा हुजूर बातें तो आपसे ही हो रही। तो फरमाने लगे नादानो, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं,
तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नज़र आता है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है, तो बात ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी में उलझाव नहीं पैदा करना। और आखिरी बात ये कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, दिन इस तरह गुजारें कि आजिज़ी से, और रब कहते हैं रात मेरे बंदों की सजदे में गुज़रती है या क़याम में गुज़रती है। डिप्रेशन के, टेंशन के, ज़हनी दबाव के मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं मुल्क में, और बड़े बड़े महंगे जाके वो मोटिवेशनल स्पीकर से सबक पढ़ते हैं। वो कहता है मुराकबा करो, ये करो, वो करो। इस्लाम सबक देता है कि थोड़ी देर रात मुसल्ले पे बैठो। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख दुनियादारों को ना बताना, तुम्हें रुसवा कर देंगे। सेठों नवाबों को ना बताना, परेशान हो जाओगे। फरमाया अपने दुख अपने रब को बताना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें सब लोगों से बेनियाज कर देगा। जिस तरह आपके मोबाइल को चार्जर की ज़रूरत है, इसी तरह रूह और दिल को मुसल्ले की ज़रूरत है। अपनी इबादत में कभी कमी ना करें। ये बंद करके मोबाइल 5 मिनट बैठे, लंबी लंबी दुआएं मांगे। काफिर सारी रात बदर की सफ़ें सीधी कराते रहे और अल्लाह के रसूल सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे। सारी रात हुजूर ने दुआ मांगी। हज़रत सिद्दीक़ कहते हैं सारी रात रब को मनाया। तो सुबह फिर पैगाम आ गया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम, फरमाया ये जो तुम्हें कामयाबी मिली है ये रब की मदद की वजह से मिली है। जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और अगर मदद इलाही न हो तो इंसान पीछे रह जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।